जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो आपकी याददाश्त को तेज कर सकती है, आपकी उम्र को बढ़ा सकती है, आपके शरीर को बीमारियों से बचा सकती है और आपकी क्रिएटिविटी को आसमान तक पहुंचा सकती है, तो और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको न तो दवाइयों पर पैसा खर्च करना है, न किसी महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत है। यह सुपर पावर आपको रोज रात को मिलती है। यह है नींद। लेकिन अफसोस, हमारी आधुनिक दुनिया ने नींद को कमजोरी मान लिया है। हम इसे वक्त की बर्बादी समझते हैं। कितनी बार आपने किसी को कहते सुना होगा, मैं तो रोज सिर्फ 4 घंटे सोता हूं और फिर भी काम कर लेता हूं, जैसे ये कोई मेडल ऑफ ऑनर हो। लेकिन असलियत यह है कि नींद से समझौता करना हमारे दिमाग, हमारे शरीर और हमारी जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रहा है। मशहूर वैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर ने अपनी किताब वाई वी स्लीप में यही सच्चाई सामने रखी है। उनका कहना है कि नींद, जिसे हम अक्सर आराम या टाइम वेस्ट समझते हैं, दरअसल एक एक्टिव प्रोसेस है। एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके दिमाग और शरीर को हर रात बदल रही होती है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर आराम नहीं करता, बल्कि कई चमत्कारिक काम करता है। याददाश्त को मजबूत बनाना, इमोशंस को बैलेंस करना, इम्यून सिस्टम को ताकत देना और यहां तक कि आपके डीएनए को रिपेयर करना। सोचकर देखिए, पृथ्वी पर हर जीव, चाहे वो कीड़ा हो, पक्षी हो या इंसान, सबको नींद की जरूरत है। अगर नींद सिर्फ टाइम वेस्ट होती तो क्या करोड़ों साल की इवोल्यूशन इसे जिंदा रखती? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब साफ है, नींद जरूरी है, उतनी ही जितना खाना और सांस लेना। लेकिन विडंबना यह है कि इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपनी नींद को जानबूझकर कम करता है। आपका कुत्ता कभी ये नहीं सोचता कि उसे टीवी देखकर देर रात तक जागना है। आपकी बिल्ली कभी अलार्म लगाकर नींद कम नहीं करती। लेकिन हम इंसान नींद को काटकर खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। असल सवाल यह है, आखिर नींद हमें देती क्या है? और क्यों मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि दी शॉर्टर योर स्लीप, दी शॉर्टर योर लाइफ। यानी जितनी छोटी आपकी नींद, उतनी छोटी आपकी जिंदगी। ये लाइन सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये बायोलॉजिकल सच्चाई है। नींद की कमी हर बड़ी बीमारी से जुड़ी हुई है। हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, अल्जाइमर, डिप्रेशन, सब। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नींद हमारी पकड़ में है। ये ऐसी चीज है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो आपको हर रात गहरी और सुकून भरी नींद दिलाएंगे। और बदले में आपको मिलेगा बेहतर दिमाग, स्वस्थ शरीर, लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी। तो चलिए, इस वीडियो में हम वाई वी स्लीप की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि नींद कैसे काम करती है, नींद की कमी का शरीर और दिमाग पर क्या असर होता है, नींद हमें कौन कौन से सुपर पावर देती है और सबसे जरूरी, हम इसे कैसे वापस पा सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप अपनी तकिए को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे, क्योंकि तब आप समझेंगे कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद ही जिंदगी है। अब जरा नींद के अंदर की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि नींद कोई एक जैसी सीधी सादी चीज नहीं है। ये कई चरणों, स्टेजेस में बंटी होती है। मैथ्यू वॉकर इसे एक सिम्फनी, संगीत की तरह बताते हैं, जहां अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग वक्त पर बजते हैं, लेकिन सब मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी इंस्ट्रूमेंट गायब हो जाए तो पूरी धुन बिगड़ जाती है। हमारी नींद भी वैसी ही है। इसमें 2 मुख्य स्टेज होते हैं, NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और REM, रैपिड आई मूवमेंट। ये दोनों हर रात 90 मिनट के चक्रों में बार बार आते हैं और हर स्टेज की अपनी एक खास जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले बात करते हैं NREM स्लीप की, जिसे गहरी नींद या डीप स्लीप भी कहा जाता है। जब आप इस स्टेज में होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत धीमी और लंबी ब्रेन वेव्स चलती है, जिन्हें स्लो वेव्स कहते हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे कोई समुद्र की लहरें आपके दिमाग पर बार बार बह रही हों। ये स्टेज आपके दिन भर के अनुभवों और जानकारियों को शॉर्ट टर्म मेमोरी, हिपोकैम्पस
से उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी कॉर्टेक्स में स्टोर करता है। यानी दिमाग सफाई करता है, फालतू बातें मिटा देता है और जरूरी चीजें पक्की कर देता है। सोचिए, आप दिन भर पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं और हजारों इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है। अगर ये सारी चीजें वही की वही रह जाए तो दिमाग भरकर ब्लॉक हो जाएगा। एनआरईएम नींद दिमाग का क्लीनिंग सिस्टम है। यही वजह है कि अगर आप परीक्षा से पहले पूरी रात जागकर पढ़ाई करते हैं तो असल में आप अपनी याददाश्त आधी कर देते हैं। मैथ्यू वॉकर की रिसर्च बताती है कि बिना नींद वाले स्टूडेंट्स अगले दिन लगभग 40% कम जानकारी याद रखते हैं। यानी जितना ज्यादा पढ़ा उतना ही बेकार गया, क्योंकि नींद ने उसे पक्का नहीं किया। अब आते हैं रेम स्लीप पर, जिसे अक्सर ड्रीमिंग स्टेज कहते हैं। यही वो वक्त है जब आपके सपने आते हैं। रेम नींद में आपका दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है, जैसे आप जाग रहे हों, लेकिन शरीर पूरी तरह पंगु, पैरालाइज्ड रहता है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना हम सपनों को सच में जीना शुरू कर दें। रेम नींद का काम है इमोशंस को बैलेंस करना और क्रिएटिविटी को जगाना। मान लीजिए दिन भर में किसी ने आपको बुरा कहा या कोई स्ट्रेस हुआ। अगर आप अच्छी रेम नींद लेते हैं तो दिमाग उस दर्द को सपनों में दोबारा चलाता है, लेकिन उसमें स्ट्रेस हार्मोन जैसे नॉरेड्रेनालिन को हटा देता है। यानी आप उस घटना को याद रखते हैं, लेकिन उसके दर्दनाक असर को कम कर देता है। यह दिमाग का नेचुरल थेरेपी सिस्टम है। यही वजह है कि अच्छी नींद वाले लोग ज्यादा पॉजिटिव, शांत और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। वही जिनकी रेम नींद कट जाती है वे जल्दी चिड़चिड़े, गुस्सैल और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। रेम नींद क्रिएटिविटी की जर्नी है। इसी वक्त दिमाग अलग अलग आइडियाज को जोड़ता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों, संगीतकारों और कलाकारों को अक्सर सपनों से बड़ी खोजें मिली। डीएनए की स्ट्रक्चर खोजने का आइडिया सपने में आया। कई म्यूजिक कंपोजर्स ने अपने हिट गाने सपनों में लिखे। मैथ्यू वॉकर कहते हैं, ड्रीमिंग इज लाइक ओवरनाइट थेरेपी एंड क्रिएटिविटी वर्कशॉप। यानी सपना देखना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने वाला टूल है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनआरईएम और रेम का बैलेंस अलग अलग वक्त पर आता है। रात के पहले हिस्से में एनआरईएम ज्यादा होता है और सुबह के हिस्से में रेम ज्यादा। इसलिए अगर आप रोज 6 घंटे सोते हैं तो आप सीधे सीधे रेम नींद काट देते हैं। इसका मतलब आपकी क्रिएटिविटी, इमोशनल हेल्थ और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर रोज कम हो रही है। ये ऐसा है जैसे कोई किताब पढ़ते पढ़ते बीच में बंद कर दे और कहे, मैंने पढ़ ली, जबकि असल में उसने आधी कहानी मिस कर दी। नींद सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, शरीर के लिए भी वरदान है। एनआरईएम नींद के दौरान आपके शरीर की मसल्स रिपेयर होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं और इम्यून सिस्टम ताकतवर बनता है। यही वजह है कि खिलाड़ी, एथलीट्स ज्यादा सोने पर बेहतर परफॉर्म करते हैं। वही रेम नींद आपके मानसिक स्वास्थ्य को संभालती है। यानी दोनों स्टेज मिलकर ही आपको एक संपूर्ण इंसान बनाते हैं। लेकिन अगर आप इन स्टेज को मिस कर दें तो शरीर और दिमाग दोनों पर हमला होता है। सिर्फ एक रात की खराब नींद के बाद इम्यून सिस्टम की ताकत 70% तक गिर जाती है और लंबे समय तक नींद की कमी दिल की बीमारियां, डायबिटीज, मोटापा और कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। अब आप समझ गए होंगे, नींद कोई टाइम पास नहीं है। ये हर रात आपके दिमाग और शरीर पर होने वाला सबसे जरूरी ऑपरेशन है। अगर आप इसे काटते हैं तो आप अपनी याददाश्त, इमोशंस, क्रिएटिविटी, हेल्थ और यहां तक कि अपनी डीएनए तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि नींद की कमी आपके जीवन पर कैसे कहर ढाती है। ये सिर्फ आपकी थकान नहीं बढ़ाती, बल्कि आपकी उम्र घटाती है, रिश्ते बिगाड़ती है, दिमाग को नुकसान पहुंचाती है और समाज तक को खतरे में डालती है। अब तक हमने देखा कि नींद हमारे दिमाग और शरीर के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये नींद हमें पूरी न मिले तो? यही असलियत है हमारी आधुनिक दुनिया की। आज करोड़ों लोग नींद से वंचित हैं
और उन्हें खुद भी पता नहीं कि वे कितने बड़े खतरे में जी रहे हैं। मैथ्यू वॉकर साफ कहते हैं, स्लीप डेप्रिवेशन इजंट अ बैज ऑफ ऑनर, इट्स अ साइलेंट किलर। यानी नींद की कमी कोई शौर्य चिन्ह नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है। सबसे पहले असर पड़ता है दिमाग पर। जब हम नींद नहीं लेते तो सबसे पहले हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता बर्बाद होती है। रिसर्च बताती है कि बिना नींद वाले छात्रों की नई जानकारी याद रखने की क्षमता 40% तक गिर जाती है। यानी अगर आप रात भर जागकर पढ़ते हैं तो असल में आप अगले दिन आधा ही याद रख पाएंगे। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है। ऑफिस में काम करने वाले लोग, क्रिएटिव आर्टिस्ट्स, बिजनेस लीडर्स, सबको इसका नुकसान होता है। नींद न लेना दिमाग की हार्ड डिस्क भर जाने जैसा है। न नई फाइल सेव होगी, न पुरानी फाइल सही से खुलेगी। लेकिन दिमाग पर इसका दूसरा और भी गहरा असर होता है, इमोशनल असंतुलन। नींद की कमी से दिमाग का एमिगडाला नाम का हिस्सा, जो इमोशंस कंट्रोल करता है, लगभग 60% ज्यादा सक्रिय हो जाता है। नतीजा ये कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, रोना, तनाव में आना और बेवजह चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। साथ ही नींद से वंचित दिमाग का कनेक्शन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें शांत और समझदार बनाता है, से टूट जाता है। यानी आप न सिर्फ ज्यादा भावुक होते हैं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता भी खो देते हैं। यही वजह है कि नींद की कमी चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन और यहां तक कि आत्महत्या तक से जुड़ी है। अब बात करते हैं शरीर पर पड़ने वाले असर की। नींद की कमी हमारे दिल पर सीधा हमला करती है। सिर्फ एक रात कम सोने से ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लंबे समय तक नींद की कमी रहने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें हार्ट अटैक से मरने का रिस्क 200% तक बढ़ जाता है। नींद और इम्यून सिस्टम का रिश्ता भी गजब का है। एक रिसर्च में पाया गया कि सिर्फ एक रात की खराब नींद के बाद शरीर की नेचुरल किलर सेल्स, जो कैंसर सेल्स को मारती है, की एक्टिविटी 70% तक गिर जाती है। यानी नींद की कमी सिर्फ आपको जुकाम ही नहीं कराती, बल्कि कैंसर जैसे रोगों का खतरा भी बढ़ा देती है। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाइट शिफ्ट जॉब्स को संभावित कार्सिनोजेन, कैंसर पैदा करने वाला घोषित किया है। फिर आता है मोटापा और डायबिटीज। नींद की कमी से हमारे हार्मोन बिगड़ जाते हैं। भूख बढ़ाने वाला हार्मोन घ्रेलिन बढ़ जाता है और पेट भरने का संकेत देने वाला हार्मोन लेप्टिन कम हो जाता है। इसका नतीजा ये कि आपको दिन भर भूख लगती रहती है और आप जंक फूड की तरफ भागते हैं। साथ ही आपका शरीर इंसुलिन को कम प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी मोटापा, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स तीनों का बड़ा कारण है नींद की कमी। और अब सबसे डरावना सच, एक्सीडेंट्स। जब आप नींद से वंचित होकर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी रिएक्शन टाइम उतनी ही स्लो हो जाती है जितनी किसी शराबी की। असल में 20 घंटे जागने के बाद आप उतने ही असुरक्षित हो जाते हैं जितना कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो। और मजेदार बात यह है कि शराबी को पता होता है कि वो नशे में है, लेकिन नींद से वंचित इंसान को लगता है कि वो ठीक है। यही सबसे बड़ा खतरा है। अध्ययनों के अनुसार नींद की कमी के कारण सड़क हादसों की संख्या शराब और नशे से भी ज्यादा है। इतिहास गवाह है, दुनिया की कई बड़ी दुर्घटनाएं नींद की कमी से जुड़ी रही है। चेरनोबिल का न्यूक्लियर ब्लास्ट, एक्सॉन वाल्डीज ऑयल स्पिल, स्पेस शटल चैलेंजर का हादसा, इन सब में नींद की कमी का हाथ था। यानी ये सिर्फ आपकी सेहत का मामला नहीं, ये समाज और पूरी मानवता की सुरक्षा का सवाल है। और सबसे बुरी बात यह है कि नींद से वंचित लोग अक्सर ये मानते ही नहीं कि वे प्रभावित हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो ठीक हूं, मैं हैंडल कर सकता हूं। लेकिन असलियत यह है कि उनका दिमाग और शरीर पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुका होता है। यही वो खतरनाक भ्रम है जो नींद की कमी को और घातक बना देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नींद की कमी सिर्फ नींद की कमी नहीं है, ये धीरे धीरे फैलने वाला जहर है
जो आपके दिमाग, शरीर, भावनाओं और रिश्तों को खा जाता है। मैथ्यू वॉकर बार बार कहते हैं, द शॉर्टर योर स्लीप, द शॉर्टर योर लाइफ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप जानेंगे कि नींद सिर्फ बीमारियों से बचाती ही नहीं, बल्कि आपको सुपर पावर भी देती है। बेहतर याददाश्त, क्रिएटिविटी, खेलकूद की परफॉर्मेंस, इमोशनल बैलेंस और लंबी उम्र, सब कुछ आपकी नींद से जुड़ा है। अब तक हमने देखा कि नींद की कमी किस तरह से हमारी जिंदगी को तबाह करती है, लेकिन अब आइए इसके उजले पक्ष पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप पूरी नींद लेते हैं तो ये सिर्फ बीमारियों से बचने का काम नहीं करती, बल्कि आपको ऐसे सुपर पावर देती है जिनकी बराबरी कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैथ्यू वॉकर कहते हैं, स्लीप इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, यानी नींद ही असली अमृत है। सबसे पहले बात करते हैं याददाश्त और सीखने की क्षमता, मेमोरी लर्निंग की। जब आप गहरी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग दिन भर के अनुभवों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं, पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं, वो स्थायी बन जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जब आप रेम नींद में पहुंचते हैं, तब दिमाग उन सारी जानकारियों को जोड़कर नए कनेक्शन बनाता है। यानी आप सिर्फ याद नहीं रखते, बल्कि बेहतर समझते हैं। यही कारण है कि जो लोग पढ़ाई के बाद सोते हैं, वे अधिक अंक लाते हैं और चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं। इसके बाद आता है क्रिएटिविटी। क्या आपने कभी सोते सोते किसी समस्या का हल अचानक सपने में देखा है, या सुबह उठते ही कोई नया आइडिया आया हो? ये रेम नींद का कमाल है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद के इस चरण में दिमाग बेहद सक्रिय होता है और विभिन्न हिस्सों से आए विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाता है। इसी कारण इसे क्रिएटिव वर्कशॉप कहा जाता है। कई महान आविष्कार और खोजें सपनों से ही पैदा हुई हैं। डीएनए की संरचना का आइडिया, सिलाई मशीन की डिजाइन, यहां तक कि कई मशहूर गाने और कहानियां, सबके पीछे सपनों का हाथ है। इसका मतलब साफ है, अगर आप असली क्रिएटिविटी चाहते हैं तो नींद आपकी सबसे बड़ी साथी है। अब आते हैं स्पोर्ट्स और शारीरिक क्षमता पर। आजकल बड़े बड़े एथलीट्स और स्पोर्ट्स टीम्स नींद को ट्रेनिंग का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं, और इसकी वजह भी है। अच्छी नींद लेने वाले खिलाड़ी तेज दौड़ते हैं, ज्यादा सटीक खेलते हैं और चोट से जल्दी उबरते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने अपनी नींद 10 घंटे कर दी, उनकी फ्री थ्रो शूटिंग की सटीकता 10% तक बढ़ गई और उनकी स्प्रिंट टाइमिंग 1 सेकंड कम हो गई। यानी नींद आपको मैदान में भी जीत दिला सकती है। अगर आप जिम जाते हैं या फिटनेस पर काम कर रहे हैं तो याद रखिए, मसल्स जिम में नहीं बनते, वे नींद में बनते हैं। इसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। आप शांत रहते हैं, तनाव को संभालते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। आप एक बेहतर पार्टनर, बेहतर दोस्त, बेहतर लीडर बन जाते हैं। वहीं नींद की कमी वाले लोग आसानी से गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं और रिश्तों में खटास पैदा कर देते हैं। यानी नींद सिर्फ आपकी सेहत नहीं, आपके रिश्तों को भी बचाती है। और अब सबसे ज्यादा मांग में रहने वाला सुपर पावर, एंटी एजिंग, यानी उम्र को धीमा करना। हम सब जवान दिखना चाहते हैं, लंबी उम्र जीना चाहते हैं। इसके लिए लोग करोड़ों रुपए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स पर खर्च करते हैं। लेकिन असली सीक्रेट क्या है? नींद। गहरी नींद के दौरान शरीर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो मसल्स रिपेयर करता है, स्किन को फ्रेश रखता है और सेल्स को नया जीवन देता है। साथ ही नींद डीएनए के टेलोमियर्स को लंबा बनाए रखती है, जो आपकी उम्र बढ़ने की रफ्तार तय करते हैं। कम नींद वाले लोगों के टेलोमियर्स जल्दी छोटे हो जाते हैं, यानी वे जल्दी बूढ़े होते हैं। सीधा सा मतलब है, नींद आपकी जवानी की असली गारंटी है। सोचिए, अगर कोई गोली होती जो आपकी याददाश्त बढ़ा दे, आपको क्रिएटिव बना दे, आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सुधार दे, आपके इमोशंस को संतुलित रखे
और आपकी उम्र बढ़ा दे तो आप उसे रोज लेते ना, और उस गोली के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को भी तैयार रहते। लेकिन ये गोली मौजूद है और उसका नाम है नींद। फर्क बस इतना है कि ये बाजार में बिकती नहीं, ये आपको हर रात फ्री में मिलती है। इसलिए अगली बार जब आप नींद काटकर देर रात तक फोन स्क्रॉल करें या सोचें कि नींद कम करके ज्यादा काम करेंगे, तो याद रखिए आप अपने सुपर पावर को खुद ही मार रहे हैं। और जब आप नींद को गंभीरता से लेते हैं तो आप अपनी असली क्षमता को अनलॉक करते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर नींद इतनी जरूरी और फायदेमंद है तो फिर हम इसे क्यों खो रहे हैं? क्यों आज का इंसान पहले से ज्यादा नींद से वंचित है? इसका जवाब छिपा है हमारी आधुनिक जीवन शैली में। टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कैफीन, शराब और काम की अंधाधुंध दौर। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हमारी नींद चुरा रही हैं और हम इसे वापस कैसे पा सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर नींद इतनी जरूरी है तो हम इसे क्यों खो रहे हैं? क्यों आज का इंसान पहले से ज्यादा नींद से वंचित है? मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि इसकी वजह हमारी आधुनिक जीवन शैली है। हमने खुद अपनी नींद के सबसे बड़े दुश्मन बना लिए हैं। मोबाइल, कैफीन, शराब, आर्टिफिशियल लाइट और 24x7 वर्क कल्चर। सबसे पहला दुश्मन है आर्टिफिशियल लाइट। लाखों सालों तक इंसान सूरज के साथ जीता था। सूरज ढलते ही अंधेरा होता और शरीर खुद ब खुद सोने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन जब से बल्ब और इलेक्ट्रिक लाइट आई, हमारी बॉडी क्लॉक गड़बड़ा गई। हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, सुप्राकायस्मैटिक न्यूक्लियस, सुप्राचिस्मैटिक न्यूक्लियस, जो रोशनी से कंट्रोल होती है। जब सूरज ढलता है तो शरीर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो नींद लाने का सिग्नल देता है। लेकिन आजकल मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की ब्लू लाइट हमारे दिमाग को धोखा देती है। ये ब्लू लाइट ब्रेन को कहती है, अभी दिन है, सोना मत। नतीजा, नींद देर से आती है और नींद की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण है कैफीन। कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब दुनिया की सबसे लोकप्रिय ड्रग यानी कैफीन से भरे होते हैं। कैफीन दिमाग में बने एडेनोसिन नाम के केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जो नींद का प्रेशर बनाता है। दिन भर जैसे जैसे आप जागते रहते हैं, एडेनोसिन बढ़ता जाता है और आपको नींद आने लगती है। लेकिन कैफीन इस सिग्नल को रोक देता है। यही कारण है कि शाम को कॉफी पीने के बाद रात को नींद उड़ जाती है। और ध्यान रहे, कैफीन का हाफ लाइफ 5 से 7 घंटे होता है। यानी अगर आपने शाम 5 बजे कॉफी पी तो रात 11 बजे तक उसका आधा असर आपके शरीर में रहता है। भले ही आप सो भी जाए, लेकिन आपकी नींद गहरी नहीं होती। तीसरा दुश्मन है शराब, अल्कोहल। बहुत लोग सोचते हैं कि शराब पीकर जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन असल में शराब नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, शराब से आप पास आउट हो सकते हैं, लेकिन वो नींद नहीं, बल्कि सेडेशन, बेहोशी जैसा असर है। असली नींद में दिमाग NREM और REM के चक्रों से गुजरता है, लेकिन शराब REM नींद को दबा देती है। यही कारण है कि शराब पीकर सोने के बाद अगली सुबह आप ताजगी नहीं, बल्कि थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। REM की कमी आपके इमोशंस और क्रिएटिविटी को बुरी तरह प्रभावित करती है। चौथा कारण है टेक्नोलॉजी और मोबाइल। रात को बिस्तर में लेटकर मोबाइल स्क्रॉल करना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन यही आदत सबसे खतरनाक है। मोबाइल की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबाती है और सोशल मीडिया का कंटेंट दिमाग को उत्तेजित करता है। आप वीडियो देखते हैं, चैट करते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं और नींद दूर भाग जाती है। यही नहीं, रात में देर तक काम करना या ईमेल चेक करना दिमाग को लगातार एक्टिव मोड में रखता है। बिस्तर, जो कभी आराम और नींद का प्रतीक था, अब ऑफिस और एंटरटेनमेंट हब बन गया है। पांचवा और शायद सबसे गहरा कारण है वर्क कल्चर। हमारी सोसाइटी नींद को आलस और कमजोरी समझती है। लोग शान से कहते हैं, मैं तो सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता हूं। स्कूल और कॉलेज सुबह सुबह शुरू होते हैं,
जबकि वैज्ञानिक मानते हैं कि किशोरों, टीनेजर्स की बॉडी क्लॉक देर से सोने और देर से उठने के लिए बनी है। शिफ्ट वर्कर्स, नाइट शिफ्ट्स तो और भी मुश्किल में हैं। उनकी बॉडी क्लॉक हमेशा उल्टी रहती है। यही कारण है कि उनमें हार्ट अटैक, कैंसर और डिप्रेशन के केस ज्यादा होते हैं। असल में हमारी 24 घंटे काम करने वाली दुनिया नींद को लगातार चोरी कर रही है। तो सवाल है, हम इसे वापस कैसे पा सकते हैं? मैथ्यू वॉकर इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली सुझाव देते हैं। रोज एक ही समय पर सोए और उठें। यह आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को संतुलित रखता है। शाम के बाद कैफीन से बचें। शराब को नींद का साथी न समझें। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन बंद करें। कमरे को अंधेरा, ठंडा और शांत रखें, यानी बेडरूम को नींद का मंदिर बनाइए। बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने और रिलेशनशिप के लिए करें, काम या टीवी के लिए नहीं। ये सुनने में छोटे छोटे बदलाव लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनाते हैं तो नींद की क्वालिटी जादुई रूप से बदल जाती है। और याद रखिए, नींद तुरंत रिवॉर्ड देती है। अगर आज आप अच्छी नींद लेते हैं तो कल सुबह आप तुरंत फर्क महसूस करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बदलाव की जरूरत है। स्कूलों को देर से शुरू होना चाहिए, वर्क प्लेस को नींद का सम्मान करना चाहिए और शहरों को लाइट पॉल्यूशन कम करना चाहिए। जब पूरी सोसाइटी नींद को प्राथमिकता देगी तभी असली बदलाव आएगा। यानी बात साफ है, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी जरूरत और अधिकार है और इसे वापस पाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अब हम इस लंबी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने देखा कि नींद क्या है, ये कैसे काम करती है, इसकी कमी हमें कैसे बर्बाद करती है और पूरी नींद हमें कौन कौन से सुपर पावर देती है। अब सवाल यह है, हम इन सब बातों के साथ क्या करेंगे? क्या हम बस जानकारी लेकर भूल जाएंगे या फिर इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? मैथ्यू वॉकर की किताब व्हाई वी स्लीप दरअसल एक चेतावनी है, एक अलार्म बेल जो हमें याद दिलाती है कि नींद कोई ऐशोआराम नहीं है, ये हमारी जिंदगी की बुनियाद है। जरा सोचिए, अगर आप रोज पूरी नींद लेने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप सुबह उठेंगे तो सुस्ती और थकान नहीं बल्कि ताजगी और ऊर्जा महसूस करेंगे। दिमाग तेज होगा, याददाश्त मजबूत होगी और क्रिएटिविटी आसमान छुएगी। आप काम में ज्यादा फोकस्ड होंगे, पढ़ाई में ज्यादा सफल होंगे और रिश्तों में ज्यादा खुशहाल। आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे, गुस्सा कम, मुस्कान ज्यादा। आप दूसरों को समझ पाएंगे, सहानुभूति दिखा पाएंगे और बेहतर इंसान बन पाएंगे। फिर सोचिए आपके शरीर का क्या हाल होगा। इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, दिल स्वस्थ रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और मोटापा व डायबिटीज का खतरा कम होगा। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए नींद मसल्स बनाने और रिकवरी का असली हथियार है। जो लोग जवान दिखना चाहते हैं उनके लिए नींद असली एंटी एजिंग टॉनिक है और जो लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं उनके लिए नींद ही जीवन बढ़ाने की सबसे सस्ती और प्रभावी दवा है। और ये सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जिंदगी की बात नहीं है। जब समाज के लोग नींद को प्राथमिकता देंगे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े कम बीमार पड़ेंगे, दुर्घटनाएं घटेंगी और इनोवेशन तेजी से बढ़ेगा। सोचिए, अगर हमारी सरकारें और कंपनियां नींद को डाइट और एक्सरसाइज जितनी ही गंभीरता से लेने लगे तो हमारी सभ्यता कितनी आगे जा सकती है। मैथ्यू वॉकर का साफ संदेश है, स्लीप इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव थिंग वी कैन डू टू रीसेट आवर ब्रेन एंड बॉडी हेल्थ ईच डे। यानी नींद ही वो सबसे ताकतवर चीज है जो हमें हर रोज दिमाग और शरीर को रीसेट करने का मौका देती है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर कहते हैं, मैं तो अभी व्यस्त हूं, बाद में सुलूंगा, या फिर मजाक में, मैं तो मरने के बाद सोऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अभी नींद से समझौता करेंगे तो यह दिन बहुत जल्दी आ जाएगा और उस वक्त सोने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आज से एक वादा कीजिए,
खुद से और अपनी जिंदगी से। वादा कीजिए कि आप नींद को हल्के में नहीं लेंगे। वादा कीजिए कि आप रात को मोबाइल को साइड रखेंगे, बिस्तर को सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल करेंगे और रोज एक तय समय पर सोएंगे। वादा कीजिए कि आप नींद को अपनी सेहत, अपने काम और अपने सपनों के बराबर महत्व देंगे। और सबसे जरूरी, वादा कीजिए कि आप ये संदेश दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि नींद सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप अपने तकिए पर सिर रखें, तो उसे वक्त की बर्बादी मत समझिए। उसे अपनी सबसे बड़ी दवा, अपना सबसे बड़ा निवेश और अपनी सबसे बड़ी ताकत समझिए। नींद कोई कमजोरी नहीं, नींद ही आपकी असली सुपर पावर है। और याद रखिए, नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद ही जिंदगी है।